हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में। दोस्तों, अभी नई एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत के 3 सरकारी बैंक हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन 3 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के विषय में सरकार निर्णय कर रही है। नीति आयोग, जो कि भारत सरकार की पॉलिसी थिंक टैंक है, प्रीवियसली इसे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो उसने एक सुझाव दिया है भारत सरकार को कि जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं उनमें प्राइवेटाइज अथवा जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कैपिटल है, उन्हें डाला जाए, उन्हें इन्फ्यूज किया जाए, ताकि जो एनपीओ होने पर बेल आउट पैकेज टैक्स पेयर के मनी द्वारा न दिया जाए अथवा उसे कम किया जाए। क्योंकि जब भी बैंकों की खस्ता हालत होती है एनपीए बढ़ने से या किसी भी कारण, तो ऐसे में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना होता है और उन्हें कुछ बेल आउट पैकेज निकालने पड़ते हैं जो कि टैक्स पेयर की मनी होती है। तो इसे कम करने के लिए ही यह कदम लिया जा रहा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि नीति आयोग द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह एक सुझाव दिया गया है कि हो सके तो आप एक या एक से अधिक कुछ सरकारी बैंकों को, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं, उन्हें प्राइवेटाइज कर सकें या किया जाए। नीति आयोग का सुझाव है कि जो भी बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, रिलायंस हो गया या फिर अडानी हो गया, तो इनके जो फंड हैं वो इन्वेस्टर हैं, जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, उनमें इनका फंड जो है वो इन्वेस्ट हो सके, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनका रह सके। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि जो भी इंडस्ट्री हाउस किसी बैंक को एक्वायर करती है, तो ऐसे में जैसे कि मान लीजिए टाटा सन्स है, तो टाटा एवं सन्स की जो भी कंपनीज हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया या टाटा स्टील हो गया, तो ऐसे में जो टाटा की कंपनी होगी, जो टाटा के बैंक होंगे, वह इन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वह रिलायंस हो गया या अडानी हो गया, तो ऐसे कंपनीज को वह एज ए लोन के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को दे सकते हैं कि तो अपने सन्स में वह प्रोवाइड नहीं करेंगे लोन। साथ ही नीति आयोग द्वारा ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग को खत्म करने की बात कही गई है। ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग यह लिमिट करता है कि कोई भी प्राइवेट पार्टनर, कोई भी प्राइवेट प्लेयर पब्लिक सेक्टर बैंक में 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी, स्टेक वह नहीं रख सकता है। तो इसे ख़त्म करने की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों सवाल उठता है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या अंतर है। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक वह बैंकें हैं जिनमें गवर्नमेंट की अपनी हिस्सेदारी 50% या उससे अधिक होती है। ऐसे परिस्थिति में जो भी बैंक के नियम कानून होते हैं वह गवर्नमेंट द्वारा नियत किए जाते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकों में प्रॉफिट या लॉस होता है वह गवर्नमेंट द्वारा उसे वहन किया जाता है। किंतु वहीं जो प्राइवेट बैंकें होती हैं उनमें एक व्यक्ति या 2 या 3 व्यक्ति मिल करके बैंकें खोलते हैं। उनमें उनका जो स्टेक होता है वह 50% से ज़्यादा होता है। दोस्तों, बैंकों का जब नेशनलाइजेशन किया गया था उस समय हमारी इकोनॉमी उतनी वास्ट नहीं थी और नहीं उतनी कैपेबिलिटी थी प्राइवेट प्लेयर्स में कि वो आगे बढ़ सकें। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को सहायता दिया जा सके, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा सके, एसएमईज, छोटे उद्योग धंधे, उन्हें बढ़ाया जा सके। तो इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन करके आगे बढ़ाया गया। किंतु आज के डेट में हमारे पास कई ऐसे कंपनीज हैं जो कि ऑल ओवर ग्लोबली काम कर रही हैं, वर्ल्ड में उनका नाम है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का एक थिंकिंग है कि जो भी बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं, वह इन बैंकों को अब सहारा दें, अपने फंड जो है लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करें, अपने फंड को। दोस्तों, आपने आईडीबीआई बैंक के बारे में सुना होगा। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक पहले ज़्यादा हुआ करता था, यह पब्लिक सेक्टर बैंक में गिनती होती थी इसकी, लेकिन अब जो है 2018 में इसे एलआईसी ने एक्वायर कर लिया। यानी एलआईसी का स्टेक जो है गवर्नमेंट के स्टेक से ज़्यादा हो गया, 50% से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे में जो भी डिसीजन मेकिंग काम है आईडीबीआई बैंक के अंदर वह एलआईसी करता है। किंतु अभी भी जो पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो यह सब बैंकें पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं। यानी अभी इन बैंकों में गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा है। दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक का एक यह प्रॉफिट है या एक फ़ायदा है कि यह बैंकें जो हैं सोशल सेक्टर पर ज़्यादा रूप में काम कर सकती हैं। केसीसी, एजुकेशन लोन, एमएसएमई के लिए लोन, तो इन लोनों को वह करती हैं ज़्यादातर। किंतु वहीं जो प्राइवेट बैंकें होती हैं वह कॉरपोरेट खिलाड़ी या जो कॉरपोरेट प्लेयर होते हैं उनके लिए वह ज़्यादा
फ़ायदेमंद होती है उन्हें वो ज़्यादा लोन देती हैं, और उनका मेन मोटो जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। वहीं जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं उनका मेन मोटो सोशल सेक्टर पे काम करना होता है। दोस्तों, एक वीडियो है पीयूष गोयल सर का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लेकर है। तो इस वीडियो को देखिए आप। बैंक दैट इंसेंटिव इज जस्ट नॉट देयर, सो you need, so there is all the disincentive of being hauled up for a bad loan, but no incentive to give loans and to take business risk. In a system where 60% of the banking loans are still PSU banks, we need to change that. We need to reassess what percentage of our banking system still needs to be. This is a super point. One second, sir. I want to ask the before you go to him, no, I think he will not be able to answer this question as much as I can. First of all, I thought you said he's kind of. I want to join issue with Nilkant because I don't think the private banks have covered themselves in any glory whatsoever. We have more scandals in the private banks today than we have in the public sector banks. And nobody can blame only the public sector banks. There are more scandalous things coming out of the cupboard of private sector companies. There are more scandalous things coming out of the cupboard of private sector NBFCs, private sector HFCs. And this government is trying to clean up that mess, and that is the consequence that Nilkant you're talking of. I don't think privatization is the panacea of all the problems of this country. The public sector banks today are the reason why India has developed so much. They are the reason we see all over the country infrastructure, power plants, manufacturing companies. They are the ones who held the hand of Indian entrepreneurs through thick and thin and helped us come where we are. I am a beneficiary. I am what I am today because of the public sector banks, because of IDBI, ICICI in its earlier avatar as a development financial institution. No private bank would give money to a young entrepreneur just wanting to start a new business. It's the government banks that stood by me through thick and thin. When I had labor trouble, the private bank wanted to pull the plug. The government bank stood by me and said, no, tide over it, we are backing you up. I think it's time we recognize the important role they are playing. Not to say that we should not privatize, not to say that we should not disinvest. Government has no business to be in business. I support that. But let's not castigate the private sector bankers. They have done some huge work for this country. And I think it's a matter of pride for India that we have projects in the remotest corners of India. No private bank, including the one where my friend Nilesh Shah works, has ever lent to any industry 1 rupee. They've never lent to any exporter, taken any risk capital. It's the government banks that have taken risks and created entrepreneurial spirits in the country. Hats off to these bankers for the adverse circumstances, very, very adverse circumstances in which they have worked. They have been willing to take risks which these private banks have not. Private banks are looking at cozy, comfortable retail lending, cozy, comfortable lending to very, very safe borrowers who pay 42% tax possibly, but they are not willing to lend to the poor farmer. They are looking at soft spots, whether they can lend to a sugar plant and categorize it as an agricultural loan. And I think we must and continue to support the public sector banks if we want India to really grow in a big way. दोस्तों, अभी मात्र यह एक सुझाव है, इस पर अमल होना अभी बाकी है, और इसके प्रॉन्स और वॉन्स क्या हैं ये हमें भविष्य में ही पता चलेंगे। और गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो वह देश और उसकी इकोनॉमी के भले के लिए लेती है, उसके लोगों के भले के लिए लेती है। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो भी ये डिसीजन लिया जाए वो अच्छे से लिया जाए, एवं इसके जो इम्प्लीमेंटेशन हो और जो इसका फ्यूचर हो वो एक बेटर फ्यूचर हो, जिससे देश को फ़ायदा मिले, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा मिले, और जो पब्लिक जनता है उन्हें इसका फ़ायदा मिले। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया फ्रेंड्स।